स्क्रीन पर हमको क्लास 12th का हिंदी का अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है। एक एक क्वेश्चन हम करेंगे और हर एक सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए वीडियो का, वहाँ पे आंसर आपके मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की माँ द्वारा दत्ता जी राव की सहायता से एक चाल चली गई है, क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? तो यहाँ पे आप देखिए आंसर क्या होगा। लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी माँ सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता जी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी माँ उनके पास जाते हैं, उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ता जी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लेखक अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। यदि लेखक और उनकी माँ झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाता। इसी तरह झूठ का सहारा लेने से ही जीवन में लेखक अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, इसलिए हम इसे उचित मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था, लिखिए। तो यहाँ पे गांव के बड़े बूढ़े, अर्थमृत और पश्यविहीन गांववासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चिरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांववासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था। शहर स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखिए। तो यहाँ पे आंसर आपको लिखा गया है कि मुक्तिबोध की यह कविता अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन सहज होता है, वह स्वयं को प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। ऐसा तीसरे का क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर है कि कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। तो कस्टम वाले की किताब पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के लिए ढाका, ऐसा लिखा था। इसके बाद हमारा ख इसी का है कि कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था। कस्टम वाला ढाका का था, जब डिवीज़न हुआ था तभी वह भारत आया था। इसके बाद इसका ग है कि कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी। तो कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसकी सालगिरह थी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्रश्न 5 कि कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। तो यहाँ पे लास्ट आंसर है, कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उसका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बताइए। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।